नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक वितान की अंतिम रचना आलो आधारी। अब तक हमने पढ़ा कि बेबी हालदार अपनी आत्मकथा लिखती है। शर्मिला दी, जेठू, तातुश आदि सब उसके लिए प्रेरित करते हैं। शर्मिला दी से उसकी फ़ोन पर भी बातें होती है, सजने संवरने को लेकर के भी बातें होती है। तब लेखिका उन स्त्रियों के विषय में विचार विमर्श करती है जो स्त्रियां सजने संवरने को अधिक महत्व देती है, क्योंकि बेबी हालदार की रुचि सजने संवरने में नहीं है। आइए शुरू करते हैं अब हम आगे। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊँगी या नहीं, यानी कि सब लोग उसे इतना स्नेह करते थे कि सब उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते थे, उसे देते थे। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूँगी। उसे ऐसा लगता था कि दुर्गापुर के उसके जो बंधु हैं, कुटुंबी हैं, भाई नातेदार हैं, उनको छोड़कर वो नहीं रह सकेगी, ऐसा उसे लगता था। किंतु अब उसे लगता है ये सब बस कहने भर की बातें होती है। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश भी थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसी पहले कभी नहीं करते थे। कहने का आशय ये है कि उसके बच्चे सभ्य बन गए थे, सुधरने लगे थे, शिक्षित होने लगे थे, अच्छे परिवेश में रहते हुए प्रभावित होने लगे थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चे के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूँ। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था, फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगी जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी उन्होंने देखा नहीं। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेज़ी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर ख़त्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। किस कारण? बेबी के बार बार पूछने पर। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती हाँ भेजूँगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी? जाओ। तातुश ऐसा क्यों कहते? ताकि वो मज़े से अपना अखबार पढ़ सके। मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उनके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता था। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था,
इसलिए गरम गरम बना कर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था, चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। यानी कि लेखिका की ऐसी आदत पर उसका पति बहुत गुस्सा करता था। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता, उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा। यानी कि उसकी रुचि परिवर्तित होने लगी। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता। और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती कि भी आज भी ऐसा समाचार आए होंगे, ऐसी बातें समझने को देखने को मिलेगी। इस उत्सुकता के कारण वो अखबार का इंतज़ार करती रहती। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, लाओ, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा? यानी कि यहाँ आकर के तुम्हें जो बातें अच्छी लगी और जो बातें बुरी लगी सब बताओ। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा? इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला ये भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। और जब उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी न होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुँची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते वो बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आ बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, ये तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, ये तो तुम्हारा है, ये लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो अंधारी। आलो अंधारी का आशय होता है अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा, यानी कि उसके मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे।
उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार। माँ, तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर वह तातुश के पास आई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देखें बेबी हालदार ने कितना संघर्ष करते हुए अपना नाम जो है वो रोशन किया। आइए बात करते हैं प्रश्नों की। पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल, जब बेबी हालदार अपने घर को छोड़ करके अन्यत्र जाती है, रोज़गार ढूंढती है, घर ढूंढने का प्रयास करती है, जिस घर में किराए के मकान में वह रहती है, तो मकान मालिक का जो बड़ा लड़का है वो किस तरीके से उसे छेड़ने का प्रयास करता है। जब वो घर से निकलती है तो किस प्रकार लड़के उसको सीटियाँ मारते हैं, अभद्र व्यवहार उसके साथ करते हैं। और आज के समय में स्त्रियों की दशा, सामाजिक स्थिति में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आया है। अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उसके अपने जो है वो उसकी सहायता नहीं करते हैं, उसको सहयोग नहीं देते हैं। बिल्कुल ये बातें जहाँ जहाँ आई है बिल्कुल आप वो सब लिखेंगे। इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। घरेलू नौकर को जो समस्याएँ होती है उनका जिक्र करें आप। यानी कि बेबी हालदार ने जो समस्याएं देखी है, उनके जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसके आधार पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं, जैसे बाल विवाह। सबसे बहुत कम उम्र में बेबी का विवाह कर दिया जाता है, और बाल मजदूरी, जैसे बेबी का बड़ा लड़का जो है उसको किस प्रकार मजदूरी करनी पड़ती है। और भी सामाजिक मुद्दे। समाज के अंदर एक अकेली स्त्री, यानी कि जिसका पति उसके साथ नहीं हो, अकेली स्त्री को कितना संघर्ष करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना उसे करके जीना पड़ता है। तुम दूसरी आशापूर्ण देव बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? यानी कि आशापूर्णा देवी जो थी वो भी एक गृहस्थ स्त्री थी और अपने घर का सारा कार्य पूरा करके, समय निकाल करके और वो लिखा करती थी। तो इस प्रकार कहने का आशय ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो परिस्थितियों और हालातों के कारण दब जाती है, किंतु यदि उन्हें प्रेरित किया जाए तो प्रेरणा के माध्यम से वे इस प्रकार की रचनाएं साहित्य समाज को दे सकती है। बेबी की ज़िंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। बिल्कुल आप कल्पना करें, यदि तातुश का परिवार नहीं आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? बिल्कुल जीवन आपने देखा ही है। तातुश के घर आने से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी, उसके बारे में आप स्वयं विचार करें और लिखें। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपको करने हैं, 6 के 6 प्रश्न। इनमें से जो आपने कर लिए हैं उन्हें छोड़ दें और जो प्रश्न रह गए हैं वो सारे प्रश्न आप कर लें। तो ये हो गई आपकी वितान पाठ्य पुस्तक कंप्लीट। धन्यवाद।